ब्रह्मा विष्णु महेश अजर अमर नहीं है। इनका भी आविर्भाव अर्थात जन्म तथा तिरोभाव अर्थात मृत्यु होती है। प्रमाण के लिए देखिए देवी भागवत महापुराण। ब्रह्मा, मैं, विष्णु और शिव यह तुम्हारी प्रभाव से जन्मवान है। हम तो जन्मवान है, हमारा तो जन्म होता है और मरते हैं, नित्य नहीं है, हम अविनाशी नहीं है। फिर इंद्रादि दूसरे देवता नित्य किस प्रकार हो सकते हैं? कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। टू 2006 में मेरी बीटेक कंप्लीट हुई। जॉब का एक छोटा सा जुगाड़ हुआ, लेकिन वहाँ पे मेरा एक एक्सीडेंट हो गया साइट पे, जिसके कारण मेरे यहाँ डिसलोकेट हो गया था शोल्डर, और मुझे वो जॉब छोड़ के भी घर वापस आना पड़ा। तो वो दुख का थर्ड फेज था। लेकिन मेरे फादर की ड्रिंक की इतनी लत थी, गंदी लत थी, कि वो जॉब छोड़ने के बाद, उनकी जॉब से निकालने के बाद भी उन्होंने 2003 से 2007 तक ड्रिंक नहीं छोड़ी। वही दुख, हमारे गली से किसी का फ़ोन आता, अरे तुम्हारे फादर यहाँ गिरे हुए हैं, उठा जाओ, नालियों में गिरे होते थे। कभी हम किसी से लड़ाई हो रही है, वहाँ से छुटवा के आते थे, हमें भी पीटते थे, उन्हें भी पीटते थे। तो बड़ा गंदा माहौल था घर का। बस वो राधा स्वामी ब्यास से जुड़े तो हुए थे, हालांकि मेरे मदर ने वहाँ इतनी सेवा की है, मैं आपको बताऊँ, और मेरे फादर ने भी। हमने राधा स्वामी ब्यास के मुंबई में सत्संग अटेंड किए, क्योंकि उन्हें एलटीसी मिलती थी हर साल गवर्नमेंट की तरफ से। तो उस एलटीसी को लेके मुंबई, बेंगलोर, भोपाल, शिमला, कई और भी बहुत सत्संग अटेंड किए। हर जगह जाते थे, हर साल जाते थे, लेकिन कोई बेनिफिट नहीं हुआ। हमारा घर बर्बाद हो गया। जब 1994 में मेरे फादर ने वहाँ से नाम लिया था, तो हम राजा थे, क्योंकि एक अच्छी सैलरी आती थी। हालांकि ड्रिंक के कारण दुखी थे, लेकिन वैसे घर में किसी चीज़ की कमी नहीं थी। और 2003 तक आते आते, 2007 तक आते आते भिखारी हो चुके थे हम, बिल्कुल रोटी के लाले पड़ चुके थे, घर में कुछ भी नहीं था। तो भगवान की ये भक्ति करते थे। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ, और 2003 के बाद मेरी मदर क्योंकि दुखी हो चुके थे, तो उनके घुटने भी जो है ना बिल्कुल ख़त्म हो गए थे। दोनों घुटने बेड पे गिर चुके थे। हालांकि वो सेवा करने जाते थे ब्यास में सेवा करके जब भी आते थे, डेढ़ हफ्ता, 2 हफ्ता उनके पेट में पता नहीं कैसा दर्द उठता था। चीखते रहते थे 2 हफ्ते, उठते नहीं थे बेड से। मतलब यूँ बिल्कुल हम तो मरे हुए थे। मेरे मदर तो यूँ समझ लो कि बचपन से जब से मैंने देखा उन्हें, उन्होंने इतने दुख सहे हैं, मतलब मैं नहीं बता सकता कि कितने, आप सोच भी नहीं सकते। हमने तो देखा उन्हें। 2007 की बात है। 2006 में मैंने फिर संत रामपाल जी का नाम सुना। नाम क्या सुना, बहुत गंदगी से नाम सुना था। ऐसा गंदा नाम सुनाया था लोगों ने टीवी में, न्यूज़ चैनल्स में। करौंथा कांड हुआ था। संत रामपाल जी, अब फेस से भी संत रामपाल जी इतने सिंपल हैं, एक जाट की लुक है, तो ऐसे लगा जैसे उसमें उन्होंने सुनाया कि ऐसे ऐसे संत, ऐसे रामपाल जी हैं, करौंथा में हैं, उन्होंने ऐसे ज़मीन कब्जा रखी है, वहाँ पे ऐसे लेडीज़ को पानी नहीं पीने देते, और भी बहुत न्यूज़ में बहुत गलत आया, और संत रामपाल जी को जेल में डाल दिया। तो एक माइंड में आया कि राधा स्वामी डेरा ब्यास जैसे संत, गुरविंदर सिंह जी जैसे संत इस धरती पे कोई नहीं है। हम बहुत अच्छे से 94 में एक महापुरुष से जुड़े हुए हैं,
और बाकी संतों के लिए तो बहुत गंदे विचार आए। तो 2007 की बात है, एक मेरे साथ एक फ्रेंड थे, उन्होंने मुझे संत रामपाल जी से, उन्होंने करोंथा आश्रम से जुड़े हुए थे वो, तो उन्होंने मुझे बताना शुरू किया। मैं राधा स्वामी ब्यास से जुड़ा हुआ था और संत रामपाल जी के बारे में वैसे भी बड़ा गलत सुना हुआ था, नहीं सुना मैंने। 1 महीना निकला, 2 महीना निकला, वो क्या करता डेली आके अपना सुनाना शुरू कर देता। अच्छा, राधा स्वामी के बारे में बताने लग जाता, तो मुझे और भी गलत लगता कि भाई तुम अपना कर लो जो तुम्हारे, ठीक है तुम है, क्योंकि ज्ञान तो हमें था ही नहीं राधा स्वामी का, बस ये था कि जुड़े हुए हैं, देखा देखी। क्योंकि वहाँ इतनी जनता आती है, मैं आपको बताऊँ करोड़ों जनता इकट्ठा होती है, तो करोड़ों जनता को देख के हम भाई कुछ ना कुछ तो ज़रूर होगा, तभी हम भी चले जाते थे। तो उसने बताना शुरू किया। एक दिन हम उसके घर लंच पे चले गए, सुनता रहता था मैं, 2-3 महीने निकल गए। एक दिन लंच पे बैठे तो उसने क्या किया, सीडी चला दी अपने घर में। तो संत रामपाल जी ने गीता खोल दी, उसमें गीता खोली तो वो दिखा रहे थे, अलग अलग श्लोक दिखा रहे थे, बहुत श्लोक दिखाए। तो एक जगह उन्होंने 16वें अध्याय का 23वां श्लोक दिखाया। उसमें लिखा हुआ था कि शास्त्र विधि को त्याग के जो मनमाना आचरण करते हैं उन्हें ना तो कोई लाभ है, ना कोई सिद्धि है और ना ही कोई परम गति है। और 16वें अध्याय के फिर 24वें मंत्र में ये लिखा था, इसलिए हे अर्जुन तेरे लिए कर्तव्य है और अकर्तव्य के लिए शास्त्र ही प्रमाण है। तो ये चीज़ देख के, और फिर उसमें 2-3 चीज़ और भी दिखाई। हम जैसे 1 घंटा लंच करा, हमने बैठे रहे तो सुनता रहा मैं भी, काफ़ी वेद भी, 1-2 वेद भी खोल के दिखाई। तो ये चीज़ देख के मेरे को ये लगा कि ये संत बातें तो बहुत बढ़िया कर रहा है, करोंथा कांड सुना है तो कुछ और सुना है। अच्छा, फिर मैंने उससे थोड़ा सा वैसे पूछ लिया, मैं भाई ये ऐसी ऐसी बातें हैं और फिर ये करोंथा कांड। तो फिर उसने मेरे को बताया कि सत्यार्थ प्रकाश जो है बहुत घटिया किताब है, उसके अंदर ऐसे ऐसे गलत लिखा हुआ है, और महर्षि दयानंद सरस्वती जिसको दुनिया महर्षि के नाम से जानती है, उसने तो बहुत गलत लिखा हुआ है। और संत रामपाल जी जैसे ये गीता और वेद दिखा रहे हैं, ऐसे ही सत्यार्थ प्रकाश खोल के दिखाते थे। और आर्य समाजियों ने और भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री हरियाणा, जो कि खुद आर्य समाजी हैं, इन सब ने मिल के एक षड्यंत्र रचा जिसके तहत संत रामपाल जी को जेल में, रोहतक जेल में डाल दिया। मुझे विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि हम आर्य हाई स्कूल में भी पढ़े हुए हैं। बचपन से जो हमारा घर है उसकी पिछली साइड ही एक आर्य हाई स्कूल है, वहाँ डेली मॉर्निंग में हवन होता है, मंत्रों से बहुत माइक लगा के मंत्र चलाए जाते हैं। और हमारे पड़ोसी हैं, वो अध्यक्ष हैं आर्य समाज के हिसार के, तो वो करते रहते हैं, भंडारे करते रहते हैं और सत्संग हवन करवाते रहते हैं। तो मुझे विश्वास नहीं हुआ सत्यार्थ प्रकाश की उनकी बातों पे। और मेरी सिस्टर हैं, वो संस्कृत से PhD हैं, तो उनके एक कॉलेज से भी उन्हें ना एक सत्यार्थ प्रकाश गिफ्ट में मिली हुई थी, प्राइज़ मिली थी शायद। तो मैंने घर जाके मैंने उससे पूछा, भाई अच्छा ये बता सत्यार्थ प्रकाश में, तो उसने मेरे को लिख के दे दिया, बोला ये चेक कर लेना, ये चेक कर लेना, ये चेक कर लेना। तो घर जाके मैंने वो सत्यार्थ प्रकाश खुद अपने मंदिर में जो रखी हुई थी उसे चेक किया। और जब उसमें चेक किया तो वो एज इट इज़ वो गंदगी मुझे मिली जो उसने मुझे बताई थी, जो संत रामपाल जी प्रोजेक्टर्स पे और सत्संग में अपने बताते थे। इतना जब देख लिया तो उसके बाद मुझे लगा कि चलो वो तो ठीक है, सत्यार्थ प्रकाश ठीक है, साइड में रखो। मुझे ये लग रहा था कि जो ये गीता में और वेदों में दिखा रहे हैं, ये संत रामपाल जी बाहर का कवर तो गीता प्रेस गोरखपुर का दिखा रहे हैं, और अंदर जो है संत रामपाल जी ने अपना ज्ञान डाल दिया। तो मैं वहाँ हमारे अर्बन स्टेट हिसार में ही एक गीता प्रेस गोरखपुर वालों की बुक्स की शॉप है, वहाँ से गीता खरीद के लाया। आर्य समाज मंदिर है हिसार में, वहाँ से 4 वेद खरीदे मैंने, वेद और गीता संत रामपाल जी के CD से। और आपको मैं बताऊँ, जुगाड़ नहीं था, 2000 रुपये का जुगाड़ करके मैं CD प्लेयर खरीद के लाया और उस सत्संग को चला के पॉज कर देता था। मैं जो पेज दिखाते थे उसको चेक करता था। 10 महीने लगाए मैंने इसमें, गीता, 4 वेद, पुराण खरीद के लाया, उनको चेक किया। अच्छा, गुरु ग्रंथ साहब को मेरे मदर पढ़ते थे, गुरुद्वारा था हमारे पड़ोस में, तो वहाँ गुरुद्वारे में डेली जाके गुरु ग्रंथ साहब पढ़ते थे। तो कबीर साहब, वो नानक जी की वाणी उसमें सुनी थी मैंने संत रामपाल जी से,
कि ऐसे ऐसे 24 नंबर पेज पे लिखा हुआ है, फाई सूरत मुलुक की वेश ठगवाड़ा ठगी देश खड़ा से आना बोता बार ये धानक रूप रहा करता। और उसके अलावा भी उसी पेज पे कम से कम 6-7 बार धानक रूप रहा करता और धानक रूप रहा करता। तो मैंने मेरे मदर को कहा भाई एक बार चेक करके आना आप। तो मेरे मदर चेक करके आई, बोले हाँ भाई धानक रूप रहा करता बिल्कुल लिखा हुआ और ये वाणी एज इट इज़ लिखी हुई है। फिर 721 नंबर पेज के बारे में बताया कि हक्का कबीर करीम तू बे ऐप परवदिगार, परमात्मा का नाम एज इट इज़ लिखा हुआ कबीर। वो भी चेक करवाया, मेरे मदर बोले हाँ बिल्कुल लिखा हुआ। जब ये टोटल पढ़ लिया मैंने, टोटल देख लिया, उसके बाद फिर ये विश्वास हुआ कि परमात्मा तो कबीर है। अच्छा, एक चीज़ और थी कि राधा स्वामी सत्संग में हमेशा कबीर साहब की वाणी, दादू जी की वाणी, नानक साहब की वाणी और मलूक दास जी, घीसा दास जी, बुल्ले शाह, ये सब की वाणी सत्संग से यूज़ करते थे। तो फिर ये पता चला कि इन सब की वाणी में संत रामपाल जी के सत्संग से सुना कि सब कह रहे हैं कबीर जी भगवान है, परमात्मा तो कबीर है, परमात्मा कबीर है। हर सत्संग में हर संत जिसको परमात्मा मिले सभी ये कह रहे हैं कि परमात्मा तो कबीर है। तो फिर पता चला कि राधा स्वामी तो एक अज्ञान का भंडार था। उन्होंने कबीर साहब की सिर्फ 10 या 20 वाणियाँ उठा ली, उसी को एक सत्संग में उठा लेते हैं और उनका भंडार कर देते हैं, सिर्फ जनता को बता देते हैं और करोड़ों जनता उन्होंने बेकार रखी। तो ये मेरा भक्ति मार्ग था। सर, जो भक्ति आप करते थे या आपके पेरेंट्स करते थे या आपकी दादाजी दादी जी करते थे, उस भक्ति का आप बता रहे हैं कि आपको कोई लाभ नहीं मिला, तो सर आप संत रामपाल जी महाराज के शरण में कैसे आए? तो जब ये सब मैंने 8-9 महीने में सब कुछ देख लिया, उसके बाद मैं घर में सत्संग सुनने लगा। संत रामपाल जी जो थे उस टाइम इन षड्यंत्रकारियों की वजह से, आर्य समाजियों की वजह से, मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की वजह से रोहतक जेल में थे। तो मैं रोता था। परमात्मा से एक ही इच्छा थी। परमात्मा ये कहते थे क्या मांगू कुछ स्थिर न रहाई, देखत नैन चला जग जाई, 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, उस रावण के दीवाना माती। तो सर्व सोने की लंका होती रावण से रणधीरम, और एक पलक में राज विराज यम के पड़े जंजीरम। जब इतनी बातें सुनी तो परमात्मा से सिर्फ एक ही इच्छा होती थी, हे बंदी छोड़ परमात्मा सतगुरु रामपाल जी, इस दास को बस उस सतलोक का रास्ता दे देना, सतलोक के अलावा कुछ नहीं चाहिए। परमात्मा जितने भी दुख हैं, चाहे हाथ कट जाए पैर कट जाए। जब परमात्मा से उन भक्तों के बारे में सुना जिन्होंने भक्ति की और परमात्मा के लिए दुख सहे और उसके बाद परमात्मा मिले, तो परमात्मा से एक इच्छा होती थी, ये बंदी छोड़ बस सतलोक का रास्ता दे देना, चाहे पैर कट जाएं, हाथ कट जाएं, लंगड़े पड़े रहें, परमात्मा बस सतलोक ले चलना, कुछ नहीं चाहिए इस धरती पे। लेकिन परमात्मा की एक और वाणी आती थी, सत्संग में आता था, गुरुजी सत्संग में बताते थे कि आज वो टाइम है, वो संत इस धरती पे है, वो ज्ञान इस धरती पे है और वो नाम इस धरती पे है जिसके लिए सभी साधु सभी संत भटकते रहे, लेकिन परमात्मा नहीं मिला। तो मुझे ये दुख होता था कि ये परमात्मा ज्ञान भी पता चल गया, पूर्ण संत के बारे में भी पता चल गया, लेकिन वो नाम नहीं मिल सकता। क्योंकि जब भक्तों से मिलता था, जब औरों से मिलता था, तो वो सब और दुनिया सब ये कहते थे कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जब तक सरकार है तब तक संत रामपाल जी को वो बाहर नहीं आने देगा। तो ये होता था कि ये परमात्मा, आप परमात्मा हो और भूपेंद्र सिंह हुड्डा क्या चीज़ है, सरकार क्या चीज़ है, तो आप बाहर आ सकते हो। परमात्मा मुझे नाम दो, आपका बच्चा बस आपके चरण चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। रोता था, डेली जाता था बाइक पे कहीं इधर उधर, कभी भी कहीं पे भी जाता था, परमात्मा का सत्संग दिमाग में घूमता रहता था। सिर्फ एक ही ललक थी, परमात्मा नामदान मिले, नामदान मिले, नामदान मिले, रोता रहता था। एक दिन रात को मैं आपको बताता हूँ, तब तक गुरुजी आए भी नहीं थे, रोहतक जेल में ही थे। मेरे घर, मेरे रूम में, मेरा अलग रूम बना लिया था मैंने, क्योंकि मैं सिर्फ सत्संग ही सुनता रहता था, टीवी वगैरह सब देखना छोड़ दिया था। मेरे घर वाले भी हालांकि ये कहने लग गए थे कि तू पागल हो जाएगा। मैंने कहा था कि परमात्मा मिल जाए मैं तो पागल भी हो जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो वहाँ मेरे रूम में आए, मुझे गुरुजी मिले,
वहाँ गुरुजी आए, मेरे से 5 मिनट बात की। मैंने गुरुजी से कहा, मैं गुरुजी ऐसे ऐसे, आप कब आओगे, कैसे मिलोगे? तो परमात्मा ने मुझे आश्वासन दिया, बेटा जल्दी आऊँगा और तुझे नामदान दूंगा बहुत जल्दी, और तू चिंता मत कर, तेरे साथ रहूँगा और ऐसे ऐसे सुख दूंगा तू सोच नहीं सकता। उस दिन मुझे विश्वास हो गया कि, क्योंकि उसमें सत्संग में मैंने ये भी सुना था कि संत वचन पलटे नहीं, पलट जावे ब्रह्मांड। तो ये विश्वास हो गया कि बहुत जल्दी ही गुरुजी मिलेंगे। तो 30 अप्रैल 2008 को संत रामपाल जी से मैंने नाम लिया। संत रामपाल जी उस दिन रोहतक जेल से दौलतपुर रोड पे बरवाला आश्रम में आए थे, और मुझे जैसे भी पता चला, मेरे एक दोस्त ने, हालांकि किसी को बताना नहीं था, जो उन्होंने नामदान नहीं लिया हुआ था, मुझे पता चला, तो मैंने हिसार से, मैं आपको बताता हूँ, उस दिन वो 1 घंटे का रास्ता जो था मेरा पूरा नहीं हो रहा था। जितनी स्पीड हो सकी मैंने बाइक भगाई और आके संत रामपाल जी से उसी रात को, जिस दिन संत रामपाल जी आश्रम में आए थे, नामदान लिया। और गुरुजी की बहुत दया हुई, नामदान भी मिला, और उसके बाद तो सुख ही सुख हैं। आज 6 साल हो गए मेरे को, 5 साल हो गए नामदान लिए हुए। सुख ही सुख हैं, इतने सुख हैं कि कैमरामैन कैमरा पकड़े पकड़े थक जाएंगे, आप ये माइक पकड़े पकड़े थक जाओगे। वो सुखों को मैं नहीं गिनवा सकता। डेली ऐसे सुख हो रहे हैं, क्या बताऊं मैं आपको। फिर भी सर, हमारे दर्शकों की ये अभिलाषा होती है, जिज्ञासा भी रहती है कि संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने वाले भक्तों को बहुत से लाभ होते हैं। तो हम भी चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को इस बात की जानकारी दें आप कि संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने के बाद आपको क्या क्या लाभ हुए। सबसे पहला सुख तो जो मैं आपको बताता हूँ, बचपन से जो हमने देखा था मेरे फादर को ड्रिंक करते हुए, मैंने परमात्मा से कभी नहीं मांगा कि मेरे को कोई सुख चाहिए। लेकिन गुरुजी कहते हैं, बेटा, सत्संग में कहते हैं कि ये असली बाप है, असली पिता है, और पिता को ये पता होता है कि बच्चा कब भूखा है, कब इसको ठंड लगनी है, इसको रजाई चाहिए, कब इसको ठंड लगेगी स्वेटर चाहिए, कब इसने दूध पीना है। तो इस परमात्मा को वो पता है कि हम बच्चों को कब क्या चाहिए। मैंने घर में सीडी चलाई थी, सत्संग चलाया था। मेरे फादर, वो दिन है, आज का दिन है, आज 5 साल हो चुके, 6 साल ड्रिंक छोड़ दी। सबसे पहला सुख था। दूसरा सुख था, मेरे मदर के घुटने खराब हो चुके थे, दोनों घुटने। हम उनको नैनीताल से दवाई, पता नहीं कहाँ कहाँ से दवाई दिलवाई थी। क्यों घुटने खराब हुए? 2.5 घंटे 3 घंटे मेरे मदर सुमरन करते थे। राधा स्वामी व्यास से बताया जाता है कि ऐसे ऐसे 2.5 घंटे आपने सुमरन करना है। तो वो रात को 3 बजे उठ जाते थे, सुबह 6 बजे तक, 7 बजे तक वो ओढ़ के और सुमरन करते रहते थे, चौकड़ी मार के, जिसके कारण उनके दोनों घुटने जाम हो गए। उन घुटनों के जाम होने से हम इतने परेशान थे, वो बेड पे पड़े रहते थे। उनको हम पता नहीं कहाँ कहाँ लेके गए, 2 उठा के लेके जाते थे। आज मैं आपको बताता हूँ, मेरे मदर ने हालांकि शुरू में नाम नहीं लिया था, जब तक नाम नहीं लिया था तब तक वो फिर दुखी रहे। मेरे फादर की ड्रिंक छूट गई थी, सबसे बड़ा सुख हो चुका था, लेकिन क्योंकि वो नहीं जुड़े थे इसलिए उनके घुटने दर्द रहते थे। और मेरे मदर तो ये कहते थे कि एक गुरु बना लिया, दूसरा गुरु नहीं बनाना। ज्ञान भी सुन चुके थे, ज्ञान समझ भी आ गया था कि राधा स्वामी डेरा ब्यास वालों के पास कोई ज्ञान नहीं है, परमात्मा नहीं है। लेकिन क्योंकि वहाँ सत्संग ब्यास में ये बताया जाता है कि अपना गुरु नहीं बदलना, पति तो एक बार किया जाता है, वो इसलिए कि उनकी जो संगत है वो वहीं जुड़ी रहे, उनको छोड़ के ना जाए। तो मेरे मदर ने वहाँ से जुड़े रहे, मेरी उनके साथ बहस होती रही, कम से कम 9-10 महीने मेरी बहस चली उनके साथ। लेकिन परमात्मा की दया हुई, संत रामपाल जी की दया हुई, 10 या 11 महीने बाद उन्होंने संत रामपाल जी से नाम उपदेश ले लिया। और इस बात पे लिया था कि आपकी जो इच्छा हो, मैंने उन्हें गारंटी दिलाई थी, आपके जितने दुख दर्द हैं, एक दुख तो देख चुके थे, मेरे फादर की ड्रिंक छूट चुकी थी, तो मैंने ये गारंटी दी थी कि सिस्टर की मैरिज नहीं हो रही थी, क्योंकि ड्रिंक करते थे फादर तो बदनाम थे, तो इसलिए सिस्टर की मैरिज भी नहीं हो रही थी। छोटा ब्रदर था, अच्छा सुडोल शरीर था, उसकी हेल्दी बॉडी थी, जिसके कारण वो भी जाट कॉलेज में बदमाशियाँ करता था, उसके पास कोई नौकरी का साधन नहीं था। परमात्मा ने मेरे पे तो दया करती थी, नौकरी भी हो चुकी थी मेरी।
तो मैंने ये कहा था कि आपके जितने भी दुख हैं, ये घुटनों का दर्द, सिस्टर की मैरिज, ब्रदर की जॉब, मतलब कोई भी अगर एक भी पेंडिंग रह जाए, मैं संत रामपाल जी को छोड़ दूंगा। और टाइम नहीं मांगता मैं आपसे। मैंने उनको ये कहा था कि आपको हो सकता है 10 दिन भी ना लगे, ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीने दे देना, सिर्फ 2 महीने दे देना। परमात्मा अगर आपको सुख ना दें, मैं आपके साथ राधा स्वामी डेरा ब्यास दोबारा चल पड़ूँ। और परमात्मा ने बड़ी दया करी, मेरे मदर ने आके नाम लिया। नाम लेते ही विदिन 6 मंथ्स मेरी सिस्टर की मैरिज इतने बढ़िया ढंग से हुई। परमात्मा की इच्छा से, मैंने परमात्मा के नियमों पे चलते हुए, मेरे मदर तो नहीं मान रहे थे क्योंकि उन्हें इतना विश्वास नहीं हुआ था, हालांकि नाम उपदेश ले लिया था। जैसे परमात्मा बताते हैं उसी तरीके से उनकी मैरिज हुई। कोई दहेज नहीं दिया हमने, और सामने वाले जो मेरे जीजा जी और थे उन्होंने भी कुछ नहीं मांगा। और आज वो इतने खुश हैं, गवर्नमेंट जॉब है उनकी दिल्ली में, मेरे सिस्टर की भी गवर्नमेंट जॉब लग गई है। तो सबसे पहली, दूसरी, मेरे मदर के घुटने 10 या 15 दिनों के अंदर वो दवाई जो 6-7 साल से ले रहे थे उसने काम करना शुरू कर दिया। मेरे मदर को हम भाई उठा के लेके आते थे यहाँ पे पकड़ के दोनों हाथों से। आज मेरे मदर खुद अपने पैरों पे चल के आते हैं, और तभी से, जब से नाम लिया 10 या 15 दिनों के बाद से ही खुद अपने पैरों पे। और कई बार तो मैं आपको बताता हूँ इतनी खुशी होती है, कई बार हम गुरुजी के दर्शन करने में लेट हो जाते हैं तो मेरे मदर रेस लगा के आते हैं, उन्हीं दोनों पैरों पे भाग भाग के दर्शन करते हैं। और गुरुजी भी बड़े खुश होकर कहते हैं, बोले बेटा देख, यही तेरी माँ है जिसके घुटने खराब थे, ये सुख। अच्छा, एक बड़ा अच्छा दुख था मेरे, मैं आपको बताता हूँ। जब गुरुजी से मैंने नाम भी नहीं लिया था, लेकिन गुरुजी रोहतक जेल में थे, मुझे पता चल गया था कि कबीर साहब भगवान है। और सत्संग में गुरुजी सीडी सुन के मेरे को ये भी पता चल गया था कि परमात्मा कबीर साहब खुद हमारे साथ रहते हैं, बिल्कुल। तो एक दिन हम, मेरे साथ 3 एसडीओ थे, एक जेई था और मैं था। हम बहादुरगढ़ से आ रहे थे उनकी गाड़ी में बैठ के। मेरे ना एक दर्द होता था इधर पेट की दोनों साइड से, पता नहीं इस साइड या इस साइड, अब तो मेरे को एग्जैक्टली ध्यान नहीं है। तो एक ब्रेकर आया यहाँ मदीना के पास, रोहतक से निकलते ही ब्रेकर से जैसे ही गाड़ी कूदी तो वो मेरा दर्द स्टार्ट हुआ एकदम से। और वो दर्द ऐसा था कि हर महीने होता था, और जब स्टार्ट होता था तो कम से कम 1 या 2 दिन रहता था। और इतना भयानक दर्द था कि रोता रहता था मैं, 2-2 दिन रोता रहता था, वो दर्द नहीं ख़त्म होता था। अच्छा, वो गाड़ी कूदी तो जैसे ही, तो मेरा वो दर्द स्टार्ट हुआ। अब क्या था कि लोग लाज के कारण, अब एसडी और जेई बैठे हैं, अब उनके सामने मेरे को रोने में शर्म आ रही है और दर्द बहुत ज़बरदस्त। तो मैंने परमात्मा से, कबीर साहब से और संत रामपाल जी से अरदास लगाई, मैं परमात्मा, हो सकता है मैं आपके लायक नहीं हूँ, आपका उतना मतलब शिष्य भी नहीं हूँ, मेरी गलतियाँ भी बहुत हैं, लेकिन परमात्मा आज मेरी इज्जत बचा लेना। मैं रो नहीं सकता इनके बीच में, और रोऊंगा तो इनके सामने मेरी बेइज्जती होगी। और आप कहते हो कि हर सेकंड में तुम्हारे साथ हूँ, परमात्मा तो हर सेकंड साथ है सर। विदिन 2 सेकंड्स वो मेरा दर्द ठीक हुआ। और वो दिन है, आज का दिन है। मेरे को तो ये भी ध्यान नहीं है कि वो दर्द इस साइड था या इस साइड था। वो दिन, वो दर्द नाम लेने से पहले ही ख़त्म हो चुका है। नाम लिए उसके बाद के सुख तो और हैं, नाम लेने से पहले ही वो दर्द, परमात्मा ऐसे हमारे साथ रहता है, हर सेकंड, हर पल सेकंड साथ रहता है। दूसरा, 5वां छठा सुख ये बताता हूँ मैं आपको। एक दिन हमने, अब तो परमात्मा की दया से 5 साल में, जैसा गुरुजी पहले सत्संग में कहते थे, जब सत्संग सुनता था कि 2 साल, 1 या 2 साल आप नाम रख लेना, समाज में ऐसा कर दूंगा, समाज देखेगा। तो वो स्थिति हमारी आ चुकी है। जहाँ खाने के लाले थे, आज अपना खुद का अच्छा प्लाट है, अच्छी 10 लाख रुपए की गाड़ी भी है, प्लाट प्रॉपर्टी खरीद ली, भगवान की दया हुई, सब माया दे दी। परमात्मा कहते हैं कि माया इतनी दे दूंगा, आपकी दासी बन के रहेगी। और वो हाल आज हो चुका है 4 साल के अंदर, 5 साल के अंदर। स्टार्टिंग में फर्स्ट प्रॉपर्टी खरीदनी थी, प्लाट खरीदना था, एक 28 लाख रुपए की प्रॉपर्टी थी। तो एक और पार्टनर मिल गया, तो 15 लाख मैंने जोड़ने थे, 13 उसने जोड़ने थे। तो जिस दिन प्लॉट खरीदना था उस दिन साई देनी होती है, जैसे बयाना, तो 10 लाख रुपए बयाना दे दिया हमने। मेरे पास थे उस टाइम सिर्फ 10 लाख। 2 महीने बाद
पूरे देने थे 28, जिसमें से मेरे को 5 और करने थे। तो 10 लाख का बयाना मैंने पकड़ा दिया। 5 लाख का कोई जुगाड़ नहीं था, लेकिन परमात्मा पे विश्वास था कि हो जाएंगे। तो 10 लाख का बयाना दे दिया। तो कर आके इधर उधर से मांगे, दोस्तों से मांगे, जीजा जी से कुछ इधर से, और सबसे मांग के इकट्ठे करके लास्ट दिन आ गया, जिस दिन रजिस्ट्री होनी थी और हमने पूरी पेमेंट करनी थी। तो मेरे पास सब मांग के पेमेंट के 4.5 लाख रुपए और इकट्ठे हो गए। 50,000 की कमी रहेगी। अब परमात्मा से मन ही मन मैंने ये बात कही, परमात्मा 10 लाख रुपए का बयाना है, और अगर मैं पूरी पेमेंट ना कर पाता तो वो 10 लाख रुपए का बयाना ख़त्म हो जाता है, मेरे पास 1 रुपया भी नहीं रहना था। कि परमात्मा 1 नंबर की कमाई है, आपकी दी हुई है, और 1 नंबर की कमाई परमात्मा ऐसे नहीं जा सकती। 10 लाख रुपए मेरे ऐसे नहीं ख़त्म हो सकते। परमात्मा ने उसी टाइम इतनी दया करी, हमारा रेडीमेड गारमेंट्स का छोटे ब्रदर का उसका काम करवाया हुआ है। एक भिवानी से दुकानदार आया, परमात्मा ने भेजा था, फर्स्ट टाइम आया था, परमात्मा ही आए थे खुद। बोला भैया जितनी जीन्स है सारी निकाल दो और सारी गिन दो। सारी गिन दी सर, 2 लाख रुपए की। फर्स्ट टाइम होलसेल भी करते थे, 20-30 हज़ार की हो जाती थी, 40 हज़ार की हो जाती थी। उसी दिन फर्स्ट टाइम 2 लाख रुपए की होलसेल हुई। 50,000 रुपये वो निकले, और 1.5 लाख रुपए जो मैंने मांगे हुए थे वो भी दे दिए। परमात्मा ने ऐसे दया की, बहुत दया। बस मैंने आपको कहा ना कि ये माइक पकड़े थक जाओगे, कैमरामैन कैमरा पकड़े थक जाएगा, सुबह से शाम हो जाएगी, और शाम से पता नहीं कितने महीने बीत जाएं। जितने साल हैं, जितने सेकंड हैं, उतने सेकंड मेरे साथ चमत्कार ही चमत्कार हो रहे हैं। हर सेकंड परमात्मा चमत्कार कर रहे हैं। तो इन चमत्कारों को तो मैं आपको क्या गिनवाऊं। सर, भक्त समाज को जो आज भी जैसे यहाँ उपासनाएँ करते हैं या और किसी पंथ से, किसी महंत से, संत से जुड़े हुए हैं, तो उन भक्तों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? जी, संदेश तो हिंदू समाज को, राधा स्वामी पंथ को, इनसे निकले हुए सभी निरंकारी और सभी पंथों को, सिख समाज को, मुसलमान समाज को और ईसाई समाज को, सबको यही संदेश देना चाहता हूँ। परमात्मा एक है, सबका मालिक एक है, गॉड इज़ वन, अल्लाह एक है, रब एक है, सभी ये बात बताते हैं। लेकिन वो रब एक है कौन? बचपन से बच्चा पैदा होता है, थोड़े दिनों में जब समझता है तो यही बात कही जाती है, और मरते दम तक हजारों देवी देवताओं की पूजा करते हुए मर जाते हैं। पता नहीं चलता कि वो अल्लाह, वो रब, वो भगवान, वो गॉड एक है कौन सा। तो आज संत रामपाल जी सतलोक आश्रम बरवाला, जिला हिसार, हरियाणा में बैठे हुए प्रोजेक्टर्स के ऊपर विद प्रूफ उन्हीं ग्रंथों से, गीता, 4 वेद, मुसलमानों की कुरान शरीफ, सिखों के गुरु ग्रंथ साहब, 18 पुराण, ईसाइयों की बाइबल, और इसके अलावा जितने भी संत जिन्होंने परमात्मा से साक्षात्कार किया, अपने ग्रंथ लिखे, उन सब ग्रंथों को प्रोजेक्टर पे एज इट इज़ दिखाते हैं। लोग कहते हैं ये किताब पढ़ता रहता है, जितने भी लोगों, वो किताब नहीं है, वो वही ग्रंथ हैं जिनको पढ़ पढ़ के हमारे पूर्वजों ने, हमारे गुरुओं ने, हमारे पंडितों ने ब्रह्मा विष्णु शिव जी को भगवान बना दिया। पढ़ा नहीं उन्होंने, समझा नहीं उन्होंने, बस ऐसे ही हम अनपढ़ थे, हमारे पूर्वज अनपढ़ थे, तो उनको बता दिया भाई ब्रह्मा, श्रीमद् देवी भागवत में ब्रह्मा विष्णु शिव जी भगवान हैं, कुरान शरीफ में अल्लाह निराकार है, श्री गुरु ग्रंथ साहब में नानक जी के बारे में बता दिया कि वो सतनाम वाहिगुरु करते रहो। ईसाइयों ने बता दिया गॉड इज़ वन बट ही इज़ फॉर्मलेस। तो ये सब बता दिया। आज संत रामपाल जी उन्हीं ग्रंथों से विद एडिटर, विद प्रकाशक सब प्रूफ दे रहे हैं कि वो परमात्मा कबीर जी हैं, वो सशरीर हैं, ही इज़ इन फॉर्म। कुरान शरीफ में साफ साफ उसका नाम लिखा हुआ है, कबीर देव हैं, अल्लाहु अकबीर। सूरत फुरकान 25 आयत 52 से 59 में साफ लिखा हुआ है कि वो इबादतन कबीरन, कबीर जी की पूजा करो। इन्होंने बड़ा कर दिया, और उसका भी प्रमाण नानक जी ने दे दिया है
आलम बड़ा कबीर, कि वो बड़ा कबीर ही है, वो कबीर ही बड़ा है और कोई नहीं है। वेदों में साफ साफ नाम लिखा है, तो कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं रहेगी। आज किसी भी प्रश्न का उत्तर ऐसा नहीं है कि जो संत रामपाल जी ने ना दिया हो। तो सभी को यही, मेरे भाई बहन जितने भी हैं, नौजवान हैं या बुजुर्ग हैं या मेरे अंकल आंटी जितने भी बड़े लोग हैं, माता पिता, सबको एक ही प्रार्थना है, संदेश भी है, प्रार्थना भी है, परमात्मा का संदेश है। संत रामपाल जी जो ज्ञान दे रहे हैं उसको ग्रहण करें, सतलोक आश्रम बरवाला में आएँ, सबसे पहले ज्ञान सुने। और मैं एक और गारंटी देता हूँ परमात्मा की तरफ से, मेरी तरफ से तो कुछ नहीं है, मैं तो एक मिट्टी हूँ, मिट्टी का जीव हूँ। जिस दिन परमात्मा जितने दिन चलाएंगे चलेगी ये मिट्टी, लेकिन परमात्मा की तरफ से, संत रामपाल जी की तरफ से इतनी गारंटी देता हूँ, कोई भी लाइलाज बीमारी हो, सब संत मना कर चुके हों, इस पूरे वर्ल्ड के, पूरे ब्रह्मांड के सब डॉक्टर मना कर चुके हों। कोई बीमारी हो, कोई दुख हो, कोई भूत हो, कोई जिन हो, संत रामपाल जी के चरणों में आके नाम उपदेश लो। और सबसे पहली कंडीशन है नियमों पे, उन नियमों पे चलो, कोई बीमारी नहीं रहेगी, ऐसी कोई बीमारी नहीं है जो ना कटे, कोई ऐसा दुख नहीं है जो ना कटे। गारंटी है परमात्मा की, कबीर साहब की, उस अल्लाहू अकबीर की। और ऐसी गारंटी इस धरती पे ब्रह्मा विष्णु शिव जी भी नहीं दे सकते। ब्रह्मा विष्णु शिव जी हमारे आराध्य नहीं है, सिर्फ उनका सत्कार है। सत्कार भी ऐसे है क्योंकि वो एक मिनिस्टर की तरह है। तो मैं परमात्मा की तरफ से गारंटी देता हूँ, उनके चरणों में बैठ के उनका दास होते हुए, क्योंकि मैंने पिछले 6 सालों में ऐसा अपने साथ देखा। और यहाँ जितने भी लाखों भगत आते हैं, कम से कम 20-25 लाख भगत हर सत्संग में जैसे भी आते रहते हैं, किसी से भी मिल के कोई भी पूछ के देख ले, सबके साथ ऐसे ही प्रमाण है। जितने मेरे साथ हुए हैं सभी ऐसे दुखी आते हैं, लेकिन बस यही है परमात्मा कि मेरे को चाहे जैसे मर्जी रखें, सतलोक ले चलें, ये मोक्ष जो है, ये जन्म मृत्यु का रोग है, इससे छुटकारा दिलवा दें। और सभी से यही संदेश है कि नौकरी हो या दुख हो, सब कुछ मिलेगा। परमात्मा धन भी देंगे, सब कुछ देंगे, लेकिन परमात्मा के चरणों में आके नियमों में रहना पड़ेगा। और यहीं आए, और इस धरती पे कुछ नहीं है, चाहे राधा स्वामी पंथ है, चाहे निरंकारी है, चाहे कृपालु मिशन है, चाहे विनोद वाले हैं, आसाराम बापू हैं, सबको मैंने देख लिया, पर्सनली देखा है मैंने, एज ए इंजीनियर देखा है, सबको छान रखा है। और मेरे साथ के और भाई बहन हैं यहाँ पे जो आते हैं, सब छान के आए हुए हैं, इसके अलावा कोई नहीं है। और गुरु जी ने तो, संत रामपाल जी ने तो आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा के लिए सबको निमंत्रित किया हुआ है, और आज तक किसी ने जवाब नहीं दिया। क्यों नहीं जवाब दिया? क्योंकि उनके पास जवाब है ही नहीं, सब गलत हैं, छुप के बैठे हुए हैं। और इतनी भी गारंटी है, थोड़े दिन के अंदर ये छुप जाएंगे, निर्मल बाबा की तरह ये छोड़ के चले जाएंगे देश को, कोई नहीं दिखेगा यहाँ। चाहे ये सच्चा सौदा वाला है, चाहे राधा स्वामी, गुरविंदर सिंह जी तो अब अपना वो पंथ भी चेंज करने लग गई। और गुरविंदर सिंह जी को तो मैं आपको बताऊं, राधा स्वामी पंथ के गुरविंदर सिंह जी ने कब्जा कर रखा है मोहाली में। अभी ज़मीन का थोड़े दिन पहले ही आया था, मोहाली में ज़मीन कब्जा कर रखी थी। संत ऐसे होते हैं, ज़मीनें कब्जा करते हैं। कौन से संतों ने आज तक ये ज़मीनें, उनको तो ज़मीन चाहिए ही नहीं। परमात्मा का यहाँ आके देखो भंडारा, इतना बढ़िया भंडारा कर रखा है, पैसा लुटा रखा है, 1 रुपये का भी यहाँ पे कुछ दान नहीं मांगते, कुछ नहीं मांगते। और वहाँ जाओ आप, राधा स्वामी पंथ में कैंटीनें खोल रखी हैं, बिजनेस चला रखा है। रैनबैक्सी में क्यों गुरविंदर सिंह जी ने अपना पैसा लगा रखा है, और क्यों रैली गेयर में पैसा लगा रखा है। और जिनको अगर मेरी बात पे कोई डाउट हो तो आप इंटरनेट चेक करो, इंटरनेट पे सारी इन्फॉर्मेशन है गुरविंदर सिंह जी के लड़कों की, गुरविंदर सिंह ढिल्लो जी की, राधा स्वामी चीफ। सारा पैसा जितना भी दान आता है सारा रैली गेयर और रैनबैक्सी में लगता है। और जितनी ये ज़मीनें हैं, जितने भी ये राधा स्वामी के जो आपके ये सत्संग सेंटर बने हुए हैं हर जगह, आदि पे तो कब्जे कर रखे हैं सरकारी ज़मीनों पे। संतों को इन कब्जे की क्या ज़रूरत है? तो ये कोई संत नहीं है, ये एक बिजनेसमैन है, बदमाश लोग हैं ये। तो मेरी तो इस बोली जनता से, मेरे भाई बहनों से एक ही प्रार्थना है कि इन नकलियों को पहचानो, इन बिजनेसमैनों को पहचानो, इनके बिजनेस को ख़त्म करके एक परमात्मा को पहचानो, परमात्मा को पकड़ो
और सतलोक चलो, सचखंड को चलो, जहाँ हमारे भाई बहन, हमारे महल खाली पड़े हैं, और उन मकानों में चलो और सुख को प्राप्त करो। इतना ही संदेश है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा। दर्शकों, जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज ने धार्मिक प्रवक्ता डॉक्टर जाकिर नाइक जी की चुनौती को सहर्ष स्वीकार करते हुए उन्हें 9 मार्च से 14 मार्च तक लाइव डिबेट के लिए अर्थात ज्ञान चर्चा के लिए सादर आमंत्रित किया था। लेकिन सीना ठोक कर डिबेट की चुनौती देने वाले डॉक्टर जाकिर नाइक जी ने इस बहाने के साथ ज्ञान चर्चा में भाग लेने से मना कर दिया कि पहले उनके पास कार्यक्रम से संबंधित सारी जानकारी भेजी जाए। हम उन्हें कार्यक्रम से संबंधित सारी जानकारी पहले ही भेज चुके थे। उनके कहने के बाद हमने दोबारा फिर सारी जानकारी उन्हें भेजी और उन्हें दूसरी बार 23 मार्च तक का समय दिया। लेकिन डॉक्टर जाकिर नाइक जी ने दूसरी बार भी ज्ञान चर्चा में भाग नहीं लिया। उसके बाद हमने फिर तीसरी बार 4 अप्रैल तक का समय आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा के लिए निर्धारित किया। लेकिन डॉक्टर जाकिर नाइक जी ने तीसरी बार भी जनहित के लिए ज्ञान चर्चा में ना आकर के हमें उनके विचार उनकी डीवीडी कैसेट से लेने के लिए बाध्य कर दिया है। इसलिए आज हम डॉक्टर जाकिर नाइक जी के विचार उनकी डीवीडी कैसेट से ले रहे हैं तथा संत रामपाल जी महाराज के विचारों को हम उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग से ले रहे हैं। हम आपको 19 जून से 24 जून तक दोनों के विचारों के माध्यम से हर पहलू पर रूबरू करवाएंगे। दर्शकों, इस ज्ञान चर्चा को देखकर आपको स्वयं निर्णय करना है कि क्या सत्य है और क्या असत्य है। हम डॉक्टर जाकिर नाइक जी को अब भी 19 जून से 24 जून तक का समय देते हैं। इस दौरान वो जब चाहें जनहित में जनता के सामने आकर के अपने विचार रख सकते हैं। तो आइए अब शुरुआत करते हैं आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा की और जानते हैं डॉक्टर जाकिर नाइक और जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज के आध्यात्मिक विचार। दंडवतम गोविंद गुरु बंधु अविजन सोए, पहले भये प्रणाम तिन नमो जो आगे होए। पुण्यात्माओं, जब आपको ये तत्व ज्ञान होगा तो पता चलेगा कि हम एक ही परमात्मा के बच्चे हैं, हम भिन्न भिन्न नहीं हैं। कोई तो कहता है कि जैसे पवित्र हिंदू धर्म के श्रद्धालु कहते हैं हमारा हिंदू धर्म अच्छा है, और मुसलमान धर्म के श्रद्धालु कहते हैं हमारा मुसलमान धर्म सर्वश्रेष्ठ है, सर्वोत्तम है। मैं चैलेंज करता हूं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि कोई भी शख्स सारी दुनिया में एक भी इस्लाम की बुनियादी बात को साबित नहीं कर सकता कि ये इंसानियत के खिलाफ है। ये मेरा चैलेंज है, ये मेरा दावा है। ईसाई धर्म के श्रद्धालु कहते हैं कि ईसाई धर्म सर्वश्रेष्ठ है, और सिख धर्म के मानने वाले श्रद्धालु कहते हैं सिख धर्म सर्वोच्च है। हम क्या कहते हैं, ये दास क्या कहता है, हमारा क्या धर्म है कि जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई धर्म नहीं है न्यारा। जब हम परमात्मा के इस अध्यात्म ज्ञान से पूर्ण रूप से परिचित हो जाएंगे, फिर हमें कोई भी दूसरा दिखाई नहीं देगा, सब अपने से लागेंगे, अपने से दिखाई देंगे। जब तक हम तत्व ज्ञान से परिचित नहीं हैं तभी तक हम अपने अपने धर्मों को श्रेष्ठ मानते हैं, दूसरे के धर्म को अश्रेष्ठ मानते हैं। ये भी हमारी अध्यात्म ज्ञानहीनता है कि हम धर्म को भी अच्छा और बुरा कहते हैं। धर्म तो अच्छा ही होता है, वो बुरा होता ही नहीं। और जो व्यक्ति धार्मिकता से गिर जाते हैं वो बंदे धर्मी नहीं होते। धार्मिकता के अंदर कौन कौन से पॉइंट आते हैं? नंबर 1, तम्बाकू सेवन नहीं करे,
नंबर 2 मांस नहीं खावे। नंबर 3 शराब नहीं पीनी चाहिए एक धर्मात्मा को, पुण्यात्मा को, धर्मी पुरुष को। चोरी नहीं करनी चाहिए, डाके नहीं डालने चाहिए, जारी पर स्त्री गमन नहीं करनी चाहिए, रिश्वतखोरी, जीव हिंसा, किसी की आत्मा को नहीं दुखाना चाहिए। इन धर्म के नियमों का जो पालन करता है वो धर्मी व्यक्ति है, वो धर्म आत्मा है, वो पुण्य आत्मा है। इनका जो पालन नहीं करता है वो किसी भी धर्म में रह रहा है, वह व्यक्ति धर्मी नहीं है, वो पुण्य आत्मा नहीं है, वो धर्म की उन मर्यादाओं को भंग किए हुए हैं। एक भक्त ने एक मुसलमान प्रवक्ता के प्रवचन सुने। उस भक्त ने इस दास से कहा कि मैंने उस मुसलमान प्रवक्ता के प्रवचन सुने, उनकी सीडी मंगाई, सीडी देखी, डीवीडी, वीडियो, और उसने एक चैनल भी चला रखा है पीस चैनल के नाम से, और इंटरनेट के अंदर एक यूट्यूब नाम का कोई इंटरनेट सिस्टम है, उसके अंदर भी उसकी वीडियो डाली गई है। उस श्रद्धालु भक्त ने इस दास को कहा कि मैं कुछ उनकी सीडी लाया हूँ, उनके द्वारा लिखी हुई कुछ पुस्तक भी हैं, वो सभी मुझ दास को दी और कहा कि आप उस पर कुछ विवेचन करें। उसने दावा किया है कि मैंने लगभग हिंदुस्तान के अंदर 30-40 हजार हिंदुओं को मुसलमान बना दिया। पुण्यात्माओं, परमात्मा पाने के लिए हमने चाहे मुसलमान बनना पड़ो, चाहे हमने हिंदू बनना पड़े, चाहे सिख बनना पड़े, चाहे ईसाई बनना पड़े, हमने बनना ही पड़ेगा, क्योंकि मोक्ष अति आवश्यक है। आत्मा परमात्मा के लिए भटक रही है, जब तक ये परमात्मा से नहीं मिल लेगी इसको संतोष नहीं हो सकता। इस दास ने वो सीडी देखी, डीवीडी देखी, सुनी, उस मुसलमान प्रवक्ता श्रद्धालु की पुस्तक भी लिखी हुई पढ़ी। उसने एक बहुत अच्छी बात कही है कि किसी भी धर्म को जानने के लिए ये मत देखो कि उस धर्म के व्यक्ति क्या कर रहे हैं और क्या कह रहे हैं, उसकी अपेक्षा उस धर्म की उन होली बुक्स को देखो, पवित्र पुस्तकों को पढ़ो और उसी को आधार मान के फिर आप समझो कौन से धर्म में वो पवित्र पुस्तक क्या बोल रहे हैं, उसको आधार मानकर चले। एक और अच्छा विवेचन दिया है कि जिस भी गॉड की, अल्लाह की, भगवान की आप उपासना कर रहे हैं तो पहले कम से कम ये जांच लो कि वो परमात्मा है भी कि नहीं। उसके बाद फिर पूजा, साधना, उपासना, इबादत करनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है। इसके बिना अगर कोई साधना करता है बगैर किसी जांचे तो वो डगमग व्यक्ति है। उसको फिर बाद में कोई बहका सकता है कि आपका इष्ट, आपका अल्लाह, आपका भगवान ये पूर्ण परमात्मा नहीं है, तो वो डगमग हो जाएगा जब तक स्वयं दृढ़ नहीं होगा। अपने धर्म की पुस्तकों से या अन्य धर्म की पुस्तकों से वो निर्णय नहीं कर लेगा, तुलना नहीं कर लेगा कि आप जिस अल्लाह या खुदा भगवान की पूजा कर रहे हो वो भगवान, अल्लाह, गॉड है भी कि नहीं। दर्शकों, अभी आपने सुने जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के विचार, और आइए अब जानते हैं मुसलमान धर्म के प्रवक्ता डॉक्टर जाकिर नाइक जी के विचार। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबी अजमईन, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम,
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल या अहलल किताब तालो इला कलिमतिन सवाइम बैनना बैनकुम अल्ला नअबुद इल्लल्लाह वला नुश्रिक बिही शैय्यन वला यत्तखिज़ बादुना बादन अरबाबन मिन दुनिल्लाह फइन तवल्लौ फकुलू शहदू बिअन्ना मुस्लिमून रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और मेरे अजीज भाइयों और बहनों, मैं आप सबका खैर मकदम करता हूं इस्लामिक तरीके से। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के तकरीर का मौजू है हिंदू धर्म और मजहब इस्लाम में यकसानियत। मैंने इस तकरीर के शुरू में कुरान मजीद की एक आयत सूरह अल इमरान सूरा नंबर 3 आयत नंबर 64 की तिलावत की, जिसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, कुल या अहलल किताब, कहो अहले किताब से, तालो इला कलिमतिन सवाइम बैना बैनकुम, आओ उस बात की तरफ जो आप और हम में यकसा है। सबसे पहली बात है अल्लाह नअबुद इल्लल्लाह, हम सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला, सिर्फ खुदा की इबादत करें। वला नुश्रिक बिही शैय्यन, हम खुदा के साथ किसी और को शरीक न करें। वला यत्तखिज़ बादुना बादन अरबाबन मिन दुनिल्लाह, हम हमारे में से किसी और को खुदा के अलावा किसी को रब ना बनाएं। फन तवल्लो, अगर वो मुड़ जाए, फकुल शदू बिअन्ना मुस्लिमून, हम शहादत देते हैं कि हम मुस्लिम हैं और हम हमारी सारी रजा अल्लाह के हवाले करते हैं। ये कुरान मजीद की आयत कहती है, कुल या अहले किताब, कहो अहले किताब से, यहूद और नसारा से। ये आयत खुसूसन अहले किताब के लिए है, लेकिन आम तौर पे ये कोई भी गैर मुसलमान के लिए इस्तेमाल की जाती है। अल्लाह फरमाते हैं, तालो इला कलिमतिन सवाइम बैनना बैनकुम, आओ उस बात की तरफ जो आप और हम में यकसा है। सबसे पहली बात अल्लाह नअबुद इल्लल्लाह, हम सिर्फ एक खुदा की इबादत करें। कोई भी मजहब, कोई भी धर्म समझने के लिए हमें धर्म के मानने वालों को नहीं देखना चाहिए, क्योंकि अक्सर धर्म के मानने वाले या मजहब के मानने वाले खुद नहीं जानते उनका धर्म या उनका मजहब क्या कह रहा है। सबसे अच्छा और सबसे बेहतरीन तरीका कोई भी धर्म या मजहब को जानने के लिए है कि उस मजहब की किताबों का मुताला कीजिए। इसीलिए अगर हम हिंदू धर्म को जानना चाहते हैं तो हमें हिंदू को नहीं देखना चाहिए, हमें तहकीक करना चाहिए हिंदू धर्म की किताबों का। और सबसे ऊंची, सबसे अहम हिंदू धर्म की किताब है वेद। ये वेद हिंदू धर्म में सबसे अहम किताब है। उसके बाद है उपनिषद, पुराणास, इतिहास, मनुस्मृति, लेकिन सबसे अहम है वेद। अगर हम मजहब इस्लाम को जानना चाहते हैं तो हमें मुसलमानों को नहीं देखना चाहिए, हमें तहकीक करना चाहिए मजहब इस्लाम की किताबों का। और सबसे अहम किताब मजहब इस्लाम में है कुरान मजीद। कुरान मजीद सबसे अहम किताब है मजहब इस्लाम में। मुसलमान धर्म का प्रवक्ता, उसका शुभ नाम है डॉक्टर जाकिर नाइक। वो कहता है कि मुझे कोई झूठा सिद्ध कर दे तो मैं अपने धर्म को त्याग कर उसका अनुयायी बन जाऊंगा। तो दास प्रार्थना करता है कि अपने इस वायदे को याद रखना, भूल ना जाना। आपने क्या कहा कि सारे धर्मों की अच्छी बात को लेना चाहिए, बिल्कुल सही। मिसाल के तौर पे मैंने तकरीर की सिमिलैरिटीज बिटवीन हिंदुइज्म एंड इस्लाम, तो जो अच्छी चीज है हिंदुइज्म की मैं ले चुका हूं। सिमिलैरिटीज बिटवीन क्रिश्चियनिटी एंड इस्लाम, जो अच्छी चीज है इस आयत में ले चुका हूं। मैं ये पूछना चाहता आपसे, एक चीज जो इस्लाम में खराबी है वो तो बताओ मुझे, तो उसको निकालेंगे ना। लेकिन मंच के ऊपर जब डिबेट होएगा इंशाल्लाह मैं आऊंगा इंशाल्लाह। हाँ, मंच पे जब डिबेट होएगा
कि हम क्या करेंगे, हर मज़हब की अच्छी चीज़ होंगी। तो मैं ये चाहता हूँ कि इस्लाम की तरफ से उस मंच पे, उस स्टेज पे इंशाअल्लाह मैं आऊँगा। ये चैलेंज है, कोई भी शख्स हिंदुस्तान में हो, मिनिस्टर हों दो, कोई भी स्वामी हों दो, कोई भी शंकराचार्य हों दो, इंशाअल्लाह मैं तालिब इल्म हूँ इस्लाम और दीगर मज़हब का। मैं तस्लीम करता हूँ कि डिबेट होना चाहिए, हक बात जो निकली, लेकिन उसके ऊपर अमल भी होना चाहिए। हक बात जो सबसे बेहतरीन है इंसानियत के लिए, उसके ऊपर अमल होना चाहिए। इसलिए जो आखिरी किताब जो अल्लाह सुब्हाना व तआला नाजिल की कुरान शरीफ, वो इंसानियत के लिए सबसे बेहतरीन किताब है, उसके ऊपर अमल होना ही चाहिए। मैं आपको सलाम करता हूँ। मैं हिंदू की घर की हूँ। मेरा आदमी मुसलमान है, मोहम्मद हामिद कुरैशी। मैं ये सवाल पूछता हूँ, जे पुरखों से ये जात भेद का चल रहा है, तो हिंदू मुसलमान आप बोलते हो, जो हिंदू मुसलमान अलग अलग नहीं है, एक है। ये बात है, उसका सलामी दिया जाता है। जो मुस्लिम बच्चा होता है उसको मुस्लिम सलामी दे देता है, जब भी उसका कान में नमाज दिया जाता है। और जब भी हिंदू का बच्चा होता है उसका नाम पे नाम दिया जाता है, कृष्ण नाम दिया जाता है या राम नाम दिया जाता है, जो भी दिया जाता है। जिसको जैसा शिक्षा देता है उसको वैसे ही शिक्षा मिलता है। जैसा गाया गया से भगवान को मानते हैं, हम मुसलमान धर्म को भी मानते हैं, ऐसा नहीं मानते नहीं। हमें जैसा शिक्षा दिया गया है वैसे ही शिक्षा में मैं मानता हूँ। मगर आप बोलते हो जो मुसलमान ही होएगा, हिंदू नहीं हो सकता है, ऐसा कैसे बोल सकते हो? तो पुरखों इतनी बुजुर्ग लोग थे, इतनी जानते हैं, तो आप आपके साथ तो बहस लड़ नहीं सकते। आप बहुत जानते हो, तो मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ। हमारे बाप दादा इन्होंने देख हिंदू बहन का सवाल है और मुझसे बहस नहीं करना चाहती है, मैं भी आपसे बहस नहीं करना चाहता हूँ। नहीं कर नहीं सकते, कैसे? हमें उतना शिक्षा नहीं है, उतना बोल नहीं सकते है ना। बहन का सवाल है कि मैं कहता हूँ कि हिंदू मुस्लिम एक है, लेकिन जो हिंदू खानदान में पैदा होता है उस हिंदू खानदान में पैदा होता है मुस्लिम की शिक्षा दी जाती, तो ये कैसा कह सकते हैं कि मुस्लिम सही और हिंदू गलत? ये बहन में होती है, चार होता है माशाअल्लाह। तो ये मत कहो कि आपको शिक्षा नहीं है। अगर गांव से कोई आती है लड़की और कहती है कि मेरे वालिद ने मुझे सिखाया 2 + 2 = 5, तो आप क्या कहेंगे उससे? 4 होएगा 5 4 होएगा 5 कैसे होगा? तेरे वालिद को मैथमेटिक्स नहीं आती थी? नहीं, मेरे वालिद ने तो सिखाया। उन्हें कहेंगी अच्छा ठीक है 2 + 2 4 भी, 2 + 2 5 भी। ये कहना गलत है। दोनों में से तहकीक करने पड़ेगा, कौन सा सही है उसके ऊपर अमल करे। नहीं आती हूँ किसे मुस्लिम भी से 2 = आप जब नहीं जानते 2 + 2 4 है, वो कहते 5 है। तो क्योंकि खुदा ने आपको इल्म दिया, अकल दिए, आपका फर्ज है कि आप उनसे कहे बहन जी 2 + 2 5 नहीं, 2 + 2 4 है। फिर वो कहेंगे अच्छा दोनों सही है, तो आप बोलेंगे नहीं दोनों सही नहीं, 2 है। उसी तरीके से अगर किसी के वालिदैन ने उसे गलत सिखाया कि बुत परस्ती करना, जब हिंदू मजहबी किताब में कहा गया है कि बुत परस्ती गलत है, तो जिसके पास इल्म है, मैं तालिब इल्म हूं, मैं एक स्टूडेंट हूं इस्लाम एंड कंपैरेटिव रिलीजन का, तो मुझे जब इल्म है मैं जरूर कहूंगा जो लोग से जो गलत कह रहे हैं फॉलो करो। मेरे हिंदू मजहब के, क्रिश्चियन मजहब के, ईसाई मजहब से, उसे कहते डायलॉग। मैं स्टूडेंट, वो पीएचडी डॉक्टर, मैं उनसे डिस्कशन करता हूं, डायलॉग करता हूं, डिबेट करता हूं। अगर मुझे गलत साबित करो मैं बदलने को तैयार हूं। आप मुझे साबित करो, चैलेंज। दर्शकों, अभी आपने सुने मुसलमान धर्म के प्रवक्ता डॉक्टर जाकिर नाइक जी के विचार, और आइए अब जानते हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के विचार। अब आपको दिखाते हैं कि डॉक्टर जाकिर नाइक नाम के एक मुसलमान वक्ता हैं। उनका और पूरे मुसलमान धर्म का मानना है कि परमात्मा निराकार है, बॉडी लेस है, उसकी बॉडी नहीं है। और अपने इस वचन की पुष्टि के लिए, अपने इस ज्ञान की पुष्टि के लिए डॉक्टर जाकिर नाइक जी ने
वेदों और उपनिषदों का समर्थन लिया है, वो दिखाते हैं डॉक्टर जाकिर नाइक के प्रवचनों से भी और उन प्रवचनों से बनी हुई उनकी पुस्तकों से वो परमात्मा को कैसा मानते हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक जी द्वारा लिखी गई एक पुस्तक इस्लाम और हिंदू धर्म में समानताएं, इसका नाम है। इसमें दिखाते हैं, ये पुस्तक इनकी वीडियो कैसेट से डिटो कॉपी की गई है। ये देखिएगा पुस्तक डॉक्टर जाकिर नाइक की इस्लाम और हिंदू धर्म में समानताएं। इस्लाम और हिंदू धर्म में समानताएं, डॉक्टर जाकिर नाइक, अनुवादक हैं A.M. फहीम, ये यहाँ से छपी है और ये इसका पूरा डिटेल है। कॉपीराइट 2008 ऐसे। ये यहाँ से छपी है, 2012 का संस्करण है, लेटेस्ट। प्रकाशक हैं A.M. फहीम, अल हसनात बुक्स प्राइवेट लिमिटेड। ये इतने। इस पुस्तक में दिए गए सारे हवाले और मजमून की पूरी सारी जिम्मेदारी से लेखक की है। अगर किसी को कोई बात समझना हो या कोई एतराज़ हो तो इस विषय में किताब के लेखक डॉक्टर जाकिर नाइक साहब से इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं और इनके फैक्स नंबर भी हैं। प्रिंटेड बाई HS ऑफसेट प्रिंटर्स, चांदनी महल, नई दिल्ली। इतने यहाँ देखना, भगवत गीता के 7वें अध्याय के 20 श्लोक का रेफरेंस दिया है। भगवत गीता हिंदू ग्रंथों में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। भगवत गीता अध्याय 7 के 20 श्लोक में लिखा, जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं ने चुरा ली है वही अर्ध देवताओं की पूजा करते। अर्ध यानी अधूरे देवताओं की पूजा करते, अर्ध। अब इस पुस्तक से हमने इतना ही लेना है। अब आपको दिखाते हैं इंग्लिश के अंदर एज इट इज इसी की स्पीच है। ये देखिएगा, सिमिलरिटीज बिटवीन हिंदुज़म एंड इस्लाम, डॉक्टर जाकिर नाइक। ये है वही सिमिलरिटीज बिटवीन हिंदुज़म एंड इस्लाम बाय डॉक्टर जाकिर नाइक, फरीद बुक डिपो प्राइवेट लिमिटेड। सिमिलरिटीज बिटवीन हिंदुज़म एंड इस्लाम, डॉक्टर जाकिर नाइक, एडिशन 2008 का, रुपये 40, मूल्य 40। फरीद बुक प्रिंटेड बाई मोहम्मद नासिर खान फॉर फरीद बुक डिपो प्राइवेट लिमिटेड, स्ट्रीट पटौदी हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली। इतने और ब्रांचेज ये सारा डिटेल दे रखे। प्रिंटेड इन फरीद एंटरप्राइजेज दिल्ली 6। ठीक, अब इसके हम आपको ले चलते हैं इस पुस्तक के पेज नंबर 10 पर। यहाँ से पढ़ते हैं हम भगवत गीता का वही अध्याय नंबर 7 के द मोस्ट पॉपुलर अमॉन्ग्स्ट ऑल द हिंदू स्पिरिचुअल्स इज द भगवत गीता। द भगवत गीता मेंशन अध्याय चैप्टर 7 मंत्र 20। इसका रेफरेंस देकर इन्होंने क्या सिद्ध किया है कि दोज हुज इंटेलिजेंसी हैज बीन स्टोलन बाई material desires worship demigods, demigods, अधूरे भगवानों की पूजा करते। that is who are the materialistic, they worship demigods